14 वर्षीय राजू, हाँ इसी नाम से तो पुकारती थी उसकी माँ उसे। दादी ने बड़े प्यार से उसका नाम रजनीश रखा था। एक बेकरी शॉप से हाथ में ब्रेड का एक पैकेट लिए भागे जा रहा था। उसके पीछे स्टोर का गार्ड भागे जा रहा था। भागते भागते राजू तंग गलियों का सहारा लेते हुए गार्ड की आंखों से कब ओझल हो गया पता ही न चला। थोड़ी देर में शॉप का गार्ड लोगों से पूछते पूछते राजू की झोपड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। राजू झोपड़ी से बाहर आता है और कहता है, मैं खुद आने वाला था अपने आप को आपके हवाले करने। अंततः उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस पर शॉप के मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाया। छोटे मोटे मामले निपटाने वाली अदालत में उसे पेश किया गया। राजू के चेहरे पर डर या शर्मिंदगी के भाव जरा भी नहीं थे। जज साहिबा अनुजा जी ने राजू के मासूम चेहरे को देखते हुए गंभीरता से पूरा वाक्य सुना। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, क्या तुमने सच में चोरी की थी? जी जज साहिबा, मैं एक ब्रेड का पैकेट लेकर भागा था। राजू ने थोड़ा झिझकते हुए नजरें चुराते हुए कहा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? जज साहिबा ने पूछा, मुझे खाने की सख्त आवश्यकता थी। तुम पैसे देकर भी खरीद सकते थे। तुम्हारे माँ पापा कुछ काम तो करते होंगे? जज साहिबा ने पूछा। मेरे पापा का 5 वर्ष पूर्व एक एक्सीडेंट में निधन हो चुका है। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके मेरी परवरिश करती थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरी माँ को ना जाने क्या बीमारी हो गई है। वह थकान और कमजोरी के कारण काम पर भी नहीं जा पा रही, जिसके चलते उनके सारे काम छूट गए। फिर मैंने बाजार में गुब्बारे बेचना शुरू कर दिया। सिग्नल पे छोटी मोटी चीजों को बेचने का काम भी किया। अभी 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। मेरे गुब्बारे नहीं बिक पाए। मेरे पास कुछ खरीदने के पैसे भी नहीं थे और माँ घर पर भूखी थी, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। राजू ने मासूमियत के साथ कहा, तुम किसी से मदद भी मांग सकते थे, चोरी करने की क्या जरूरत थी? जज साहिबा बोली, जज मैडम, मैं कभी कभी इस बेकरी शॉप के बाहर भी गुब्बारे बेचा करता था, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे अपने माँ पापा के साथ केक पेस्ट्रीज खाने आते हैं। मैंने शॉप के मालिक से एक ब्रेड का पैकेट उधार मांगा। मैंने कहा कुछ ही दिनों में मैं आपका उधार चुका दूंगा, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मदद करने से इनकार कर दिया। ना चाहते हुए भी मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया। मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए माँ को समय रहते खाना और दवाई देने के बाद मैं अपने आप को सरेंडर करने आ ही रहा था। राजू के अपना जुर्म कबूलने के बाद बहस खत्म हो गई और जज साहिबा ने अपना फैसला सुनाया। चोरी करना एक जुर्म है, लेकिन बच्चे के इस जुर्म में हम और हमारा समाज बराबर के भागीदार है। 2 वक्त का खाना, पीने के लिए पानी, तन ढकने के लिए कपड़े हर किसी को मिलने ही चाहिए। ऐसे में समर्थ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करे। बेकरी शॉप के मालिक ने बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। भूखे गरीब बच्चे की मजबूरी को ना समझकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। शॉप के मालिक और वकील साहब, आप दोनों को कंप्लेन करने से पहले लड़के की परिस्थिति का आंकलन जरूर करना चाहिए था। इसलिए शॉप के मालिक को बच्चे के परिवार के लिए साल भर के राशन की व्यवस्था करनी होगी और उस वकील पर भी जुर्माना लगाया जिसने बच्चे के खिलाफ केस लिया। वकील साहब को बच्चे की मां का यथासंभव इलाज करवाना होगा। जज साहिबा ने फरमान सुनाया। राजू हाथ जोड़ते हुए जज साहिबा को धन्यवाद देता है। जज साहिबा आंखों में आंसू लिए अदालत से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अगर आप समर्थ है तो जरूरतमंद लोगों की जरूर मदद करें। इससे आपको खुशी के साथ साथ हजारों दुआएं मिलेंगी जो हीरे मोतियों से कहीं अधिक कीमती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।